मैं आप सभी को सती अनुसुईया आश्रम लाई हूँ और यहाँ के महत्व के बारे में बताती हूँ। ऐसा माना जाता है माँ सती अनुसुईया ऋषि अत्रि की पत्नी थी। उन्होंने अपने सतीत्व के बल से मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया और वर्षों तपस्या में लीन रहे और तपस्या से उठने के बाद उन्हें प्यास लगी। एक बार ऋषि अत्रि बहुत दिन तक तपस्या करते रहे। उसी तपस्या में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि 84 कोस के लोग, गांव के लोग प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। इस कारण उन्होंने अपनी तपस्या से उठकर माँ अनसुईया से पानी पीने की इच्छा जाहिर की। माँ अनसुईया अपना कमंडल लेकर इधर उधर भटकने लगी अपने पति की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी जल की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपने सतीत्व के बल से माँ गंगा को प्रकट किया और उनसे कहा कि लोगों को आपके आने का डर ना व्याप्त हो, इसलिए आप मंद मंद गति से हमारे आश्रम में चलिए। और उनकी मंद मंद गति से आने के कारण माँ गंगा का नाम चित्रकूट में मंदाकिनी पड़ गया। माँ सती अनुसुईया का सतीत्व जब चारों दिशाओं में फैला तो तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों को ईर्ष्या हुई और उन्होंने कहा कि आप जाकर माँ सती अनुसुईया की परीक्षा ले। अपनी पत्नियों के कहने से तीनों देवता लोग अति मुनि के आश्रम गए और माता से भोजन करने की इच्छा जाहिर की। ऐसा कहने पर माँ ने अपने द्वार से कि कोई अतिथि वापस ना जाए, माँ सती अनुसुईया ने दिव्य बर्तनों में 56 प्रकार के भोजन बनाकर देवताओं को जो ऋषि भेष में थे परोसे। लेकिन देवताओं ने ऐसी इच्छा जाहिर की कि आप मुझे निवस्त्र होकर अपनी जांग में बैठाकर भोजन कराएं। तब माता ने अपने पति का ध्यान किया और उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि ये जो ऋषि हमारे सामने हैं वो कोई और नहीं, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश है। तब उन्होंने आचमन करके तीनों देवताओं को 6 महीने का बालक बना दिया। और इस जगह ऐसा कहा जाता है कि सती अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन के लालना। यहाँ पर परमहंस महाराज जी की गद्दी है जिसके दर्शन आपको कराते हैं और माना जाता है कि ये धूना 90 वर्ष से इसी तरह अखंड जल रहा है।